नमस्कार। यूपी मिश्रा का नववर्ष की बधाई के साथ और हमारे डायरेक्टर साहब ज्ञानेश पाठक की ओर से भी उन्होंने कहा कि मेरा भी नमस्कार बोल दीजिएगा, शुभेच्छा। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह नया साल है 1 जनवरी से, लेकिन हम लोग का जो सनातन है उसके हिसाब से हम लोग का नववर्ष होता है। तो जनवरी में अभी का बात नहीं करता हूँ। जब भी मैं कुंडली बनाऊंगा, सब भी करूंगा, तो वो चैत मास का ही होगा। लेकिन आप लोगों के लिए हमने बहुत लोग बहुत फोन कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ 31/12/2023 की मध्य रात्रि 12 जैसे बज गया, उसके बाद का 1/1/2024 का हमने कुंडली बनाया। रात का है ये, और उसमें कन्या लग्न था और मघा नक्षत्र चल रहा था, जिसमें उस कैलेंडर के हिसाब से नया साल प्रारंभ हुआ 31/12/2023 के रात 001 सेकंड। उस समय की हमने एक कुंडली बनाई है और ये नक्षत्र सिद्धांत से, उसमें नक्षत्र चल रहा था मघा का। तो मैं राशिफल कभी नहीं बताता हूं, आप सुने होंगे, इतना दिन से 8-10 साल से हमारे साथ में है। मैं राशि से नहीं बात करता, कारण कि राशि में 3 नक्षत्र का भोग होता है। क्यों मैं उल्लू के ऐसा बोलूं? तो हमको बताना पड़ेगा, एक एक राशि का 3 बार बताना पड़ेगा। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि भरणी नक्षत्र, मेष राशि कृतिका नक्षत्र, एक चरण। इसका क्या होगा, 3 बार एक ही राशि का हमको 3 रिजल्ट बोलना पड़ेगा, तभी पूरा होगा, नहीं तो अधूरा अधूरा और अस्पष्ट ही रहेगा। इतना तो अब मेरे साथ रहते रहते समझ में आ गया होगा कि एक राशि में 27 नक्षत्र होते हैं और ऋषियों ने इसको कम से कम षष्ठ्यांश तक 60 टुकड़े तक बांटा है, कि जिनको भीतर में कुछ बहुत डिटेल समझनी हो और जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो कम से कम लग्न, नवांश, दशमांश, ऐसे हर टुकड़े को मिला करके जो आपके लिए आवश्यक है मिला करके, और अंतिम षष्ठ्यांश मिला करके बोला जा सकता है। जैसे आधुनिक जीवन में जो लोग नौकरी पेशा के हैं, तो उनके लिए लग्न, नवांश, दशमांश तो मिनिमम है, n प्लस 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 जो मैं करता हूं मेरा अलग है, तभी कुछ बात बनेगी। जैसे मैं कुंडली देखता हूं तो पूछता हूं, आप व्यापार करते हो या, कारण की दुविधा में कहीं थोड़ी सी भी चूक ना हो जाए, तो उनके वर्ग कुंडली का भी हमको देखना पड़ता है और मैं बनाता हूं। कारण एक व्यापारी की कुंडली अलग होगी और एक नौकरी पेशे वाले की कुंडली अलग होगी। तो नया साल जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हुआ, उस दिन का जो मुख्य नक्षत्र था वो मघा, और ये केतु का नक्षत्र है। और केतु का नक्षत्र उत्पात वाला नक्षत्र है, चोर, एक्सीडेंट, तोड़ फोड़। और जो लोग साधु प्रकृति के व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जिनको दूसरे के प्रति कोई घृणा नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है, अहितकर भाव नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा,
मानसिक रूप से भी कोई आदमी यदि किसी के प्रति अहित ना सोचता हो, कारण कि आप किसी के प्रति अहित सोचते हो तो आप अपराधी हो भगवान के घर में। 3 ही अंग है, मनसा वाचा कर्मणा। तो कम से कम नक्षत्र सिद्धांत यदि आप पकड़ते हो तो ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन जो नया साल शुरू पिछले साल हुआ था, चैत महीना से संवत जब बदला था, वही तो चल रहा है, उसी के एक्सटेंशन में तो ये चल रहा है। पिछले वर्ष चैत महीने की कुंडली के हिसाब से ही तो चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1-1-24 अर्धरात्रि जिस समय नया साल प्रारंभ हुआ वो मघा नक्षत्र था। और मघा नक्षत्र को यदि हम लोग नक्षत्र सिद्धांत से देखें तो ये केतु, शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये ग्रहों का लिखा। और इधर जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र, एक क्लासिफिकेशन लिख दिया। ये जो जन्म, संपद, ये क्लासिफिकेशन लिख दिया। और इधर जो ग्रह आज केतु के हिसाब से जैसे हैं वो हमने बैठा दिया। अब इसको चाहे अपना साल भर समझ लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर बहुत ज्यादा रिलायबल मत कीजिए आप। जो पिछले साल का जो चैत से जो आपकी कुंडली में लिखी हुई और आप रखे होंगे, जमा किए होंगे, बहुत सारा कटिंग यदि आपके पास है तो उसी एक्सटेंशन को लेके चलिए। और अभी सिर्फ संशोधन के लिए मैं बोल रहा हूं कि संशोधन के लिए इसको आप उत्सुक हैं तो इसको अपने में जोड़ लीजिए। तो सिंपल सी बात है, मघा नक्षत्र है, केतु का जन्म तारा है, तो ये केतु के नक्षत्र वाले के लिए भी बहुत बढ़िया समय नहीं है, शरीर को इंडिकेट कर रहा है ये। तो आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी, जेन केन प्रकारेण। और ये केतु 6 नंबर में है। 6 नंबर कमर को बोलते हैं। तो जिनको कोई भी प्रॉब्लम है रीढ़ में या शरीर में और एनस के ऊपर कमर से लेकर के यहां तक कंठ तक कुछ भी प्रॉब्लम है शरीर में तो आप इसकी रक्षा कीजिए। और यदि कष्ट है तो नवग्रह का पाठ कीजिए, कारण कि मैं सिर्फ अकेला केतु के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हमेशा नवग्रह का पाठ कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बुध के 3 नक्षत्र आएंगे, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये संपत तारा में आ रहा है, शुभ है, कुछ पाने का है। सो अगले साल के अंत तक जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से देख रहे हैं तो 2024 के 30 या 31 दिसंबर के अर्धरात्रि तक, माने 25 शुरू होने के पहले तक, जिनका जन्म बुध के 3 नक्षत्र में हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आपके लिए 1 साल लकी होना चाहिए। शिक्षित हैं, बहुत लकी। अशिक्षित लोग हैं तब भी लकी है। व्यापारी हैं तब भी लकी है। आप वक्ता हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जो बोली के जरिए कुछ उपार्जन कर सकते हैं, एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, तो भी बहुत बढ़िया है। आप लेखक हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है।
जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा मन में रख रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। तो कोई न कोई बुद्ध स्वरूप के लोग जो हैं उनको कैसे भी ये एक साल खराब नहीं जाएगा, ये ऐसा लगता है कुंडली में। ये नक्षत्र सिद्धांत से मैं बोल रहा हूं। अब आपके कुंडली में यदि बुध खराब हो, बुध के ऊपर पापक ग्रह की बहुत दृष्टि हो, या बुध की जो महादशा या अंतरदशा चल रही हो, या बुध आपके कुंडली में अष्टमेश हो, षष्ठेश हो और द्वादश हो, तो जितना अच्छा मैं बोल रहा हूं उससे कम जाएगा। खराब नहीं जाएगा लेकिन कम तो जरूर जाएगा। ठीक है। उसी तरह से शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्र, आपके लिए समय ठीक नहीं होना चाहिए। येन केन प्रकारेण आप खुद विपत्ति बुलाएंगे, नहीं तो ईश्वर के घर से विपत्ति आ सकती है। तो आपको पुनः वही बोलूंगा, नवग्रह का पाठ कीजिए, शनि भगवान का विशेष। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रा। अब इस तीनों में जिनका जन्म है उन लोगों को पुष्य नक्षत्र के जो गोत्र हैं अलग होंगे, अनुराधा नक्षत्र का गोत्र अलग है, रेवती नक्षत्र का गोत्र अलग है, और उसके स्वामी देवता भी अलग होंगे, तो उनकी भी पूजा करनी होगी, जो मैंने बताया नहीं है आपको। हर नक्षत्र के एक देवता होंगे, हर नक्षत्र का अपना गोत्र होगा, हर नक्षत्र के शांति के लिए आपको क्या करना है वो होगा। नक्षत्र सिद्धांत हमने बताया है, लेकिन नक्षत्र के बारे में बहुत डिटेल हमने कभी नहीं बताया। क्या बताऊं क्या ना बताऊं वाली बात हो जाती है। मैं खुद अकबका जाता हूं कि क्या चीज कितना बताऊं, मैं हमको एडजस्ट करने में ही समय लग जाता है। तो शनि के 3 नक्षत्र वाले जैसे भी हो, यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, कमजोर है, बलहीन है, तो आपको जिन किन प्रकार ना शनि ग्रह के लिए जो भी व्यवस्था कर सकते हैं अपने से कीजिए, या मंदिर में जहां पर कोई नवग्रह की मूर्ति स्थापित है वहां के जो पंडित जी हैं उनको बोलिए कि मेरे नाम से पूजा कर दीजिए। और शनि का रंग श्याम होता है, तो जनरली काली जी को इंडिकेट करते हैं यदि शनि बहुत खराब हो गया तो, और नहीं तो हनुमान जी को भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो शनि की पूजा तो घर में समी गाछ भी रख के पूजा करते हैं, और बहुत देर तक रहते हैं। ये समय है चरती इति शनि, जो धीरे धीरे चले वही तो शनि। तो शनि के 3 नक्षत्र वाले विशेष ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए, ईश्वर को भजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, काली माता की सेवा कीजिए, माफी मांगिए ना, भगवती हमसे कुछ तो भूल चुकी हुई होगी, हम तो आदमी है ना, नर हैं, कुछ तो गलती हुई होगी, लेकिन मैं माफी मांग रहा हूँ। पिछले जन्म की भी कुछ गलती है तो भी माफी मांग रहा हूँ, वर्तमान जीवन में भी कुछ कष्ट हमने दिया है, गलती किया है, तो माफी मांग रहा हूँ। तो मांगना पड़ेगा आपको। और गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, तीनों नक्षत्र ये कल्याणकारी हैं। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको भी मैं बोलूंगा आप लकी हो। आपके भलाई के लिए 1 साल के भीतर कुछ न कुछ तो होगा, भगवान कुछ न कुछ तो देंगे, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, आप कैसे भी हो, संत हो, महान हो, कोई भी व्यक्ति हो।
ईश्वर की कृपा तो बरसेगी ही एक बार। अब गुरु आगे बढ़ेंगे ना, तो 1 से 2 में जाएंगे, स्थिर राशि में जाएंगे, फिक्स्ड साइन में जाएंगे, कुछ तो देंगे। तो यू आर लकी। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, स्वाति, शतभिषा, आद्रा, आपके लिए समय ठीक नहीं है। प्रत्यारी तारा में पड़ता है आपका। अन्य से शरीर, झगड़ा, झंझट, बहस, इस सब तरह की बातें हो जाएंगी। सोनू है था, उदय को बोल दी। एक मिनट, फोन आ रहा है। शोभा को बोला हूँ तो शायद उसी को खत्म हो। सॉरी सॉरी। तो राहु के 3 नक्षत्र वाले, आपका जन्म यदि राहु के 3 नक्षत्र में है तो यू आर एक्सिड डिजीज प्रोन। आपको कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, या कैसे न भी कैसे, यदि आप भोजन, आहार विहार, संस्कार यदि आप खराब रखते हैं तो ही आपके लिए इस समय खराब जाएगा। लेकिन फिर भी यदि नवग्रह का पाठ करें, अपने कुलदेवता का ध्यान करें, या नवग्रह का, ये तीनों उपाय लगाइए आप, तो ये समय ठीक जाएगा। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मृगशिरा, धनिष्ठा, जो भी है मंगल के जो तीनों नक्षत्र हैं, उनमें किन्हीं का जन्म हुआ है तो समय बहुत बढ़िया जाएगा। यस, यू आर बीइंग रिवॉर्डेड इन 1 ईयर। लेकिन तत्काल में मंगल जले हुए हैं, बुध जले हुए हैं, तो शरीर की रक्षा तो पहला काम कीजिए। जब भी कोई ग्रह सूरज के नजदीक जाकर के जल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो सबसे पहला हानि होता है शरीर पर। खून की बीमारी हो सकती है, अभाव हो सकता है, हेमोग्लोबिन कम हो सकता है, मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब जो मैंने कहा, इस पर यदि शरीर को आप स्वस्थ रखते हैं तो ईश्वर 1 साल आपको विशेष अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। भोग तो शरीर करता है ना, और मन करता है। मन और शरीर ही भोग करता है। दुख मन में भी आता है, और शरीर से दुख हो तो और भी दुख हो जाता है। तो ये ठीक है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, वो आपके लिए समय ठीक नहीं है। 1 साल आपको अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल में ईश्वर के साथ रखना है, ईश्वर के साथ रहना है। अब ईश्वर में कौन से ईश्वर? 1 साल की बात है। तो चंद्रमा स्वग्रही है कर्क राशि में, तो आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी होगी। प्रणाम कीजिए, बहुत सारा आपका कल्याण हो जाएगा। सुबह शाम प्रणाम कीजिए। यदि मंत्र जपते हैं तो उत्तम। तो 27 बार भगवती काली का भी ध्यान कर लीजिए, दुर्गा जी का भी ध्यान कर लीजिए।
मंत्र के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को आप यदि ये दान कर दीजिए, वो दान कर दीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए तो नहीं हो, ये सब नहीं होगा। जो ईश्वर लिखते हैं, जो बोलते हैं, ये सब मान लिया इस दिन किसी बच्चे का जन्म होता तो उसके पूरी जिंदगी की रूपरेखा तो इसी में न है। तो मैं तो सिर्फ 1 साल की बात बोल रहा हूँ, 90 साल की बात नहीं बोल रहा हूँ, 80 साल लंबा पीरियड जब कोई आदमी जीता है वहां तक की बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगले 2025 का जब आगमन होगा रात्रि में, उस समय की बात बोल रहा हूं। तो स्वाभाविक रूप से चंद्रमा कहीं और रहेंगे उस समय, कारण कि 23-31 का महीना होता है, 28 का भी होता है, तो सेम चीज रिपीट नहीं करता है कभी। और ये पृथ्वी गोलाकार भी नहीं है, ये अंडाकार है। ये ऐसे करके है, तो आप यदि ऐसे करेंगे तो 30 डिग्री में देखिएगा, इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है, लेंथ सबका फर्क पड़ता है, अंडाकार पथ है। तो सेम चीज रिपीट नहीं करती है। तो हम लोग जो जन्मदिन मनाते हैं, सब ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो कि सही में कभी आपका एक्चुअल बर्थडे नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका एक्चुअल बर्थडे वो है जिस समय, जिस दिन आपका जन्म हुआ, उसमें भगवान सूरज जितने डिग्री पर थे, उसी डिग्री पर जब दूसरे साल पहुंचेंगे, जब सूरज भगवान, वही आपका एक्चुअल जन्म बर्थडे हुआ। उसी को सेलिब्रेट करना है, उसी को पूजा पाठ, केक कटिंग, जैसे भी आप सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन करना है। और जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, मेरा 3 दिसंबर को जन्म है, रात्रि में, 2 के रात्रि में, तो हम तो बाल बच्चे, सगे संबंधी, दूर के जितने लोग हैं वही करते हैं। लेकिन मेरा सूरज उस दिन कितने डिग्री पर था, मैं उसके हिसाब से मन ही मन उस दिन भगवान को जाके प्रणाम करता हूँ कि भगवती या भगवान जो भी है, अच्छा कीजिए, आपने मेरी यात्रा जो आपके पास होगी उसका 1 साल कम कर दिया प्रतीक्षा। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ भगवती से कि बाकी जो अब है हमारा समय, इसमें भी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जब तक आप हमारा श्वास चलने दे रहे हो, तो इतने वर्ष की प्रतीक्षा घट गई हमारी, अब रास्ता सुगम और नजदीक हो गया। धन्यवाद। सोच बदलनी पड़ती है, और जन्म डेट क्या होगा, तारीख कौन सी होगी, कौन सा मोमेंट है, उतने डिग्री पर जब सूरज पहुंचेंगे, वही 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 और वही ही आपका जन्म दिन है, जन्म समय। बाकी तो गतानुगति जो चल रहा है सो चल रहा है। आजकल तो देख रहे हैं ना, सनातन धर्म के बारे में कितना क्या क्या लोग बोल रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि दे लोगों को। और मैं जो आपको कहा है, एग्जैक्ट डिग्री ही आपका जन्मदिन, जन्म तारीख है, यदि आपको पसंद ना हो, माफी मांग रहा हूं। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए फेवरेबल है, यू आर लकी पर्सन। कारण कि कहीं न कहीं आपको कोई व्यक्ति जो शॉर्ट हाइट का होगा,
हो सकता है कि वो उसके जो आंख हैं वो कैट्स आई ऐसे हों, पूरे हों, आधे हों, थोड़े हों, लेकिन हो सकते हैं सिर में केस कम हो, बाल्ड भी हो सकता है। 5 फीट 3 इंच या 4 इंच से ऊपर हाइट नहीं है, वो आदमी 1 साल के भीतर कहीं न कहीं मिलेगा आपको, मदद भी करेगा। ईश्वर आएंगे उस रूप में, क्षण भर ही आ जाए। उसी तरह से शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आप भी बहुत लकी हो, और उनके लिए भी 1 साल का समय ईश्वर ने कुछ अनुकूलता दे करके रखी है। तो औरतों के द्वारा, भगवती दुर्गा के द्वारा, फीमेल डेटी के द्वारा, उनके आराधना से कैसे भी जो आपको 1 साल के भीतर में गेन होगा, आप धन्य धन्य हो जाओगे। अब इससे ज्यादा यदि मैं कुछ बताऊं तो अनर्गल होगा, कारण कि मैं आपको वही बोल रहा हूं कि पिछले साल चैत महीना में जो नया साल शुरू हुआ, संवत शुरू हुआ, उसके अनुसार से अगले संवत, इस साल का जब संवत खत्म होगा, चैत महीना से जो फिर से नया साल शुरू होगा, तब तक ये बात रह जाएगी। और आप उत्सुकता है आपकी, तो आप इस सिद्धांत से अपने हिसाब तो जान लो, इस सिद्धांत से भी आप टेस्ट करके देख लो। जरूर पिछला यदि रिकॉर्ड रखे हो तो उसको भी मिला के देखो। जैसे एक 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 बढ़िया भविष्य वक्ता है विमल जैन, जानते होंगे आप लोग। वो साल भर का प्रिडिक्शन देते हैं, बड़ा डिटेल देते हैं। हमारे यहाँ तो उदितमानी जमशेदपुर में आती है, उसमें उनका हर साल पिछले 10-15 साल से जो मैं देखा हूँ, वो बड़ा लंबा 1 पेज का वो डिटेल देते हैं, हर 12 महीने का देते हैं। तो जो वो कटिंग रखते होंगे, आप चेक कर लीजिए। तो ये हमने आपको बताया, इस ढंग से आप नया साल का देख लीजिए जो आप देखना चाहते हैं। और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप आकाश देख रहे हैं क्या है, ग्रह क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। जापान की क्या हालत हो गई, हमास की क्या हालत हो गई, इजराइल की क्या हालत हो गई, रसा क्रेमलिन की क्या हालत हो गई। देख रहे हैं दुनिया का, तो सब कुछ तो देख ही रहे हैं ना। तो समय क्या ठीक है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या आकाश पवित्र है? तो हर हालत में सावधानी बरतनी जरूरी है। ये अलग बात है कि भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है, जिसके कारण अभी तक हम लोग के यहाँ इस तरह के उपद्रव नहीं हुए हैं। लेकिन जो डंक मारने वाले देश हैं, वो तो डंक मारेंगे ही ना, उनकी तो आदत है। दुनिया के कोई भी भगवान, सबके भगवान, कोई भी भगवान किसी को कभी नहीं बोलते हैं कि एक चींटी को मार दो। जिसको भगवान स्वयं दिए हैं जन्म, किसी जाति धर्म का है, ईश्वर तो एक ही है, गॉड इज वन। गॉड दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, एक ही गॉड है, वन। तो गॉड जो हम लोग को सारे सृष्टि को जन्म दिए हैं, गाछ को जन्म दिए, पेड़ को, पौधों को, आदमी को, चींटी को, चिड़िया को, सबको देने वाले तो एक ही गॉड हैं। तो अपने कृति को भगवान के अपने हाथ से मिटाना चाहते हैं, या नष्ट करना चाहते हैं, या दुख देना चाहते हैं? हो ही नहीं सकता।
गॉड बहुत दयावान भगवान, बहुत मेहरबान भगवान। और ये भोग भूमि है, कष्ट तो होता ही है, लेकिन इसी धरती पर ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर में करुणा नहीं है, जिनके अंदर में दया नहीं है, जिनके अंदर में सही में भक्ति नहीं है। क्या करना उनका? कम से कम हम तो सही रहें, अगला सही नहीं है तो हम तो सही रहें और सबल रहें, सशक्त रहें, सामर्थ्यवान रहें। भगवान इस शरीर में निवास करते हैं और निवास करते हैं आत्मा। इसलिए हमारे धर्म का एक उपदेश यह भी है, आत्मा रक्षितो धर्म। धर्म क्या है? आत्मा रक्षितो धर्म। इस आत्मा की, जिसमें भगवान निवास करते हैं, इस शरीर का भी रक्षा करना भी एक धर्म है, ताकि भगवान को कष्ट ना हो जो आपके शरीर में निवास कर रहे हैं। तो नेचुरली किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है धरती पर। यह हमारा सनातन धर्म है। तो आकाश में ग्रह की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। चैत जो महीना शुरू हो रहा है, उसमें भी देखिए राजा है मंगल। मंगल क्रूर प्लैनेट है। कि जब बहुत बली हो जाते हैं तो राजा है बन जाते हैं, अधिनायक बन जाते हैं, नायक बन जाते हैं, सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, रक्षा रक्षा रक्षा। लेकिन यदि कुटिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो युद्ध, रक्तपात कुछ भी होता है। राजा यही मंगल है अप्रैल से। और राजा का एक मंत्री भी तो होगा जो उनका सलाहकार होगा। मान लीजिए राजा यदि मंगल होते हैं और मंत्री गुरु होते हैं, सद्बुद्धि देंगे, गुरु कंट्रोल करेंगे, ये सद्बुद्धि है, गलत काम ना करें। आप राजा हो, आप प्रजा पालक हो। शुक्र भी रहेंगे तो सलाह देंगे मीठा, बुद्ध भी रहेंगे मंत्री तो बोलेंगे युक्तिपूर्ण काम कीजिए, विवेक से यूज कीजिए। लेकिन मंत्री हो जा रहा है शनि। अप्रैल से जो चैत महीना में जो नया साल शुरू हो रहा है, तो अगला भी तो साल बहुत उत्तम नहीं दिख रहा है हमको। और मैं फेमस हूं कि लोग बोलते हैं कि आप अशुभ ज्यादा बोलते हो। अशुभ नहीं बोलता हूं, जो है वही बोलता हूं। और मैं रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही करता हूं, नवग्रह की पूजा कीजिए, कुल देवता या कुल देवी की पूजा कीजिए, इष्ट देव की पूजा कीजिए, और अपनी भावनाओं को, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी भावनाओं को भी दूषित मत करो। भावनाओं, मेंटली भी कुछ अपराध मत करो, वाणी से भी मत करो, और दसों इंद्रियों से भी मत करो। इतना ही तो रिक्वेस्ट करता हूं। तो देखिए, ईश्वर आपके साथ हैं, साथ हैं। देखते देखते कैसे कष्टमय पीरियड आनंद से बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मुड़ के देखिए कि इस साल हमको तकलीफ था, इस साल इतना तकलीफ था, ऐसा था। आप याद भी नहीं कर सकोगे कि कुछ तकलीफ भी था क्या। मैं 84 में आया हूं, अभी 84 चल रहा है मेरा। और मैं यदि लौट के देखता हूं तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि कब खराब था मेरा समय। जिसको मैं खराब बोलता हूं उसमें भी तो ईश्वर साथ में थे। आज मैं इतना वृद्ध हो गया तब भी तो ईश्वर मेरे साथ है। मैंने आज तक किसी का हित सोचा ही नहीं, और मुंह से तुम भी नहीं बोला आज तक किसी को। आप बोलता हूं सबको। तो किसी का
अहित मत कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा। नवग्रह का पाठ कीजिए, कुलदेवी या कुलदेवता उनको प्रणाम करते रहिए, जैसे भी जो आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्र का भी जप करते रहिए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यही सत्य है, यही सत्य है, अंतिम सत्य। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये।